साहित्य एवं संस्कृति मंच गोरखपुर के तत्वावधान में आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी और नागरिक अभिनंदन सम्मान का कार्यक्रम शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत और संविधान विषय पर विचार गोष्ठी और श्रवण कुमार निराला का अभिवादन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। अपने संबोधन में क्या कहते हैं प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर, आइए सुनते हैं। इस बात के लिए संगठित किया कि वो किसी विधवा स्त्री के बाल ना बना, और इस तरह से समाज में आप सोचिए कि मैं जिस पूना की बात कर रहा हूं, हालांकि जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने काम शुरू किया तब पेशवाई का औपचारिक तौर पर अंत हो गया था। 1818 अभी जनवरी में हम लोग बैठे हैं, भीमा कोरेगांव अभी हम लोगों ने 1 जनवरी को याद किया है, तो 1 जनवरी 1818 को पेशवा लोग निर्णायक तौर पर अंग्रेजों से हार गए थे, और उसी के कुछ दिन बाद पेशवाई की समाप्ति 1818 में कर दी गई थी और अंग्रेजों ने पूरा पेशवा का राज्य ले लिया और पेशवा नाम का पद समाप्त हो गया था। लेकिन उनके कुछ ही दिन बाद 1827 में ज्योतिबा फुले और 1831 में माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। तो वास्तविक तौर पर तो पेशवाई खत्म हो गई थी, ब्राह्मणों का जो घोर ब्राह्मणवाद का गढ़ था वहां वो शासन खत्म हो गया था, लेकिन सामाजिक तौर पर अभी भी वो सारी मान्यताएं बरकरार थी। और ऐसे में आप सोचिए कि आज आप जिन चीजों की हम लोग कल्पना नहीं कर पाते, कैसे एक ऐसे परिवार में पैदा हुए लोग जिनके पास कोई बहुत बड़ा संपत्ति नहीं है, कोई बहुत धनवान मित्र नहीं है, और ऐसे परिवार के लोगों ने पहला विद्यालय खोला 1848 में लड़कियों की पढ़ाई के लिए। ये इस आयोजन का 3 माने थीम है। एक तो 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती थी, तो आज रविवार है तो उसकी ज़्यादातर लोगों की छुट्टी है, तो एक तो उनकी जयंती मनाई जा रही है सावित्रीबाई फुले की। आप सब लोग जानते होंगे प्रथम शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं और पूरे देश में मनाया गया था। दूसरा ये कि संविधान के 75 वर्ष 2025 में पूरे हो रहे हैं, तो भारत सरकार भी, तमाम सामाजिक संस्थाएं भी, सभी लोग भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर, तो दूसरा इसका थीम है कि भारतीय संविधान के 75 वर्ष का सेलिब्रेशन। तीसरा ये है कि जो अंबेडकर जन मोर्चा के संयोजक हैं, तो पिछले 1.5-2 सालों में उन्होंने 3 बड़े बुनियादी किस्म के संघर्ष चलाए। एक तो ज़मीन के सवाल पर एक था, एक जो फाइनेंस कंपनियों के ब्याज के चलते कुछ महिलाएं आत्महत्या की, ट्रेन के आगे कूद गई, कुछ घर छोड़ गई, कुछ आत्महत्या कर ली। तो लेकिन इन तीनों के परिणाम स्वरूप एक बार 23 दिन तक, इस बार करीब 2 महीने, एक बार 5-7 दिन तक उनको जेल रहना पड़ा। तो ऐसे में हम लोगों ने और नागरिक समाज ने अनुभव किया कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। शासन प्रशासन भी भले ही जेल भेज रहा हो, लेकिन वो भी जानता है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ न्यायपूर्ण हैं और लोगों को बहुत उससे फ़ायदा भी हुआ। मुख्यमंत्री जी ने, अभी आपने अखबारों में देखा होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश जारी किया कि अगर इस तरह का कोई जोर जबरदस्ती, उत्पीड़न, कोरेशन होता है तो बख्शा नहीं जाएगा। तो लोगों को काफ़ी राहत मिली है। तो इस जो अभी आयोजन चल रहा है उसके ये 3 उद्देश्य हैं। आपका नाम होता है? मेरा नाम सिद्धार्थ है, रामू, सिद्धार्थ रामू के रूप में लोग जानते हैं।